नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज आप सबके लिए हम लेकर आए हैं एक प्यारा सा कंसेप्ट जो क्लास 10th का है और इस टॉपिक को आप रियल नंबर में पढ़ते हैं। स्टार्टिंग टॉपिक यहीं से होता है डिविजिबिलिटी। ओके, तो डिविजिबिलिटी होता क्या है, इसके कंसेप्ट को आज हम क्लियर करेंगे। बिल्कुल कंसेप्ट जो बिल्कुल जिसको नहीं समझ में आता है वो भी समझ लेगा। ठीक है, तो इसको हम समझने के लिए सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो कोई नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए ए और बी हमारे पास क्या है, दो नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें के नॉन जीरो इंटीजर्स क्या होते हैं। नॉन जीरो इंटीजर्स का मतलब क्या है, जिनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है। इंटीजर्स मतलब नॉन जीरो इंटीजर्स। नॉन जीरो इंटीजर्स मतलब क्या हो गया कि जिसकी वैल्यू जीरो को छोड़कर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। ओके, तो इसको हम कह सकते हैं क्या कि ए और बी हमारे क्या पास क्या है, दो नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। ओके, अगर हम क्या कर दें यहां से, अगर हम क्या करें सिंपल सा, ए से क्या करते हैं, हम बी को डिवाइड करते हैं। ध्यान समझिएगा, जो ए है, ए से हम क्या करते हैं, बी को डिवाइड करते हैं। अगर ये पूरी तरह से बी क्या करता है, बी को ए पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। ठीक है, बी को ए पूरी तरह से क्या करता है, डिवाइड कर देता है, तो हमें पता है यहां पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, और डिवाइड करते हैं तो हमें कोसेंट कुछ ना कुछ मिलेगा। कंफर्म है, ए से अगर हम बी को डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ कोसेंट मिलेगा। ओके, तो ये चीज हमें पता है। जो ये डिवाइडेंड होता है, जो डिवाइडेंड होता है वो इक्वल टू होता है, हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट। ठीक है, और प्लस का रिमाइंडर। क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर है नहीं, क्योंकि पूरी तरह से ये क्या कर दे रहा है, इसको डिवाइड कर दे रहा है, तो यहां से जो मिलेगा हमारा बी इक्वल टू कितना मिलेगा, बी इक्वल टू ए सी के इक्वल मिलेगा। इसी चीज को हम लैंग्वेज में यहाँ रिप्रेजेंट किए हुए हैं। यहां पे क्या कर रहा है, सिंपल से देखेंगे डिविजिबिलिटी, और नॉन जीरो इंटीजर ए इज सेड टू बी डिवाइड एंड इंटीजर्स बी। ठीक है, कह रहा सिंपल सा कि अगर कोई नॉन जीरो इंटीजर ए है, उसको हम कह सकते हैं डिवाइड ऑफ एन इंटीजर्स बी। क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकता है, डिवाइड ऑफ एन इंटीजर बी इफ करा, इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट बी इक्वल टू ए सी। अगर कोई क्या कर रहा है, सिंपल से कर रहा है, ये इसको डिवाइड करेगा यदि क्या है, एक और इंटीजर क्या कर रहा है, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब क्या है कि अगर हम b को इसको लिखना चाहें, जो हमारा ये डिवाइडेंड है, इस डिवाइडेंड को हम लिखना चाहें तो एक और तरीके से लिख सकते हैं। डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर गुणे कितना लिख सकते हैं, डिवाइजर इनटू कितना लिख सकते हैं, कोसेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर यहाँ कंडीशन लगा दिया, वेयर v इक्वल टू डिवाइडेंड, a इक्वल टू डिवाइडर एंड q इक्वल टू सॉरी c इक्वल टू क्या हो गया हमारा, कोसेंट हो गया। ठीक है, c इक्वल टू यहाँ पे कोसेंट हो गया। अब इसको बात करेंगे, इसको हम रीड कैसे करते हैं, इसको हम रीड कैसे करें, क्योंकि a क्या कर रहा है, b को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। a क्या कर रहा है, b को डिवाइड कर रहा है, तो इसीलिए हम रीड भी इसको करेंगे क्या, a डिवाइड्स b। क्या रीड करेंगे, a डिवाइड्स b। बट इसका लिखने का भी एक तरीका होता है, लिखने का तरीका क्या होता है, a डिवाइड्स b। सिंपल से लिखेंगे, a लिखेंगे, और क्योंकि a किसको काट रहा है, b को काट रहा है, तो एक लाइन खींचेंगे और इसको पढ़ेंगे क्या, a डिवाइड्स b। रीड क्या करेंगे इसको, a डिवाइड्स b। ओके, अगर यही ऐसे लिख दिया है a और एक लाइन खींच के ऐसे कट कर दिया है, उसके बाद b लिखा है, तो इसको पढ़ेंगे a नॉट डिवाइड्स b। ओके, a नॉट डिवाइड्स b। a क्या कर रहा है, b को डिवाइड नहीं कर रहा है, और इसको पढ़ेंगे a डिवाइड्स b, यानी a b को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ओके, अब इसी कंसेप्ट में आगे पढ़ेंगे कि और इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, और के फॉर्म में, और पढ़ सकते हैं क्या, b इज डिविजिबल बाई a। जो b है ना, जो b है, लिखेंगे तो है ही, पढ़ने का इतना तरीका है। ओके, कह रहा है क्या, सिंपली से देखिएगा कि कह रहा है बच्चा कि a डिवाइड्स b, ये तो पढ़ ही लिए। दूसरा कर b इज डिविजिबल बाई a,
क्या कर रहा है, b इज डिविजिबल बाई a, जो b है क्या करेगा, a से कट जाएगा, यही कर रहा है a इज द फैक्टर ऑफ b। अब कंफर्म है, देखिएगा अगर a क्या कर रहा है, b को डिवाइड कर रहा है पूरी तरह से, ध्यान देखिएगा a क्या कर रहा है, b को डिवाइड कर रहा है, तो कंफर्म है जो a होगा वो b का क्या होगा, फैक्टर होगा, जो a होगा b का फैक्टर होगा। ये कंसेप्ट को भी हम समझेंगे, जैसे समझिएगा कह रहा है क्या कि ध्यान से देखिएगा a इज फैक्टर ऑफ b। अब जैसे हम यहां पे लिखते 25, ठीक है, 25 लिख देते हैं यहां पे, और 25 को लिखना चाहे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से सिंपल से देखिए, तो अगर देखें तो जो ये b है और ये क्या हमारा a है और ये हमारा c, तो कंसेप्ट यहां से क्लियर है कि जो 5 है a की वैल्यू क्या है 5 है और v की वैल्यू कितना है 25 है, तो कंफर्म है यहां से क्या है कि a इज द फैक्टर ऑफ क्या हो गया b, क्योंकि 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। ओके, आगे इसको हम रीड क्या कर सकते हैं, v इज मल्टीपल ऑफ a, b इज मल्टीपल ऑफ a, मतलब क्या है जो b आएगा a के मल्टीपल में आएगा। जैसे हम 5 का टेबल पढ़ें, 5 का टेबल पढ़ें 5 टाइम तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, कंफर्म है। a इज डिवाइजर ऑफ b, तो इसको भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रीडिंग करने का कुछ तरीका हो गया मोटा मोटी, अब इसको हम कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं कैसे इस पे सिंपल सा क्वेश्चन आता है, थोड़ा समझ लेते हैं। और ओके, जैसे सपोज कर लीजिए एक एग्जांपल ले लें, हम लिख लें -4 डिवाइड्स 20, ठीक है। हमने लिखा है -4 डिवाइड्स 20, ये ट्रू है क्या, बताइए ये ट्रू है, हाँ यस ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। -4 20 को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, कंफर्म है ये ट्रू है, -4 डिवाइड्स 20 ट्रू है, बिकॉज ठीक है एक नंबर इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या 20 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या -4 इंटू कितना लिख सकते हैं -4 इंटू -5 लिख सकते हैं, -4 इक्वल टू -5 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सिंपल सा देखेंगे जो -5 है इसके अंदर क्या करता है, सिंपल से देखेंगे एग्जिस्ट करेगा, इसमें रहेगा, इसके अंदर रहेगा, ठीक है। क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 4 5 जा कितना होता है 20, और माइनस एक साथ लगा देंगे, तो माइनस माइनस मल्टीपल करेंगे तो प्लस मिल जाएगा, प्लस का 20 मिल जाएगा, तो कंफर्म है 20 को लिख सकते हैं कितना, हम 20 को लिख सकते हैं -4 इंटू 5, इसलिए क्या हमारा ट्रू है। ओके, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, सेकंड एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेके समझिए। जैसे हमने लिया 3 डिवाइड्स 93, ओके, हमने लिखा है क्या 3 डिवाइड्स 93, बताइए ये ट्रू है क्या, सिंपल से देखेंगे ये ट्रू है, हाँ सिंपल से देखेंगे ये भी ट्रू है, बिकॉज सिंपल से देखिए क्योंकि ये जो 3 है ना, 3 क्या कर रहा है 93 को डिवाइड करेगा, 93 को डिवाइड करेगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 93 को लिख सकते हैं एक दूसरे तरीके से, सिंपल से लिख सकते हैं 93 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 93 इसको लिख सकते 3 इंटू लिख सकते हैं क्या 31, ओके 93 को लिख सकते हैं 3 इंटू 31। अब बड़ा सिंपल से देखिए कि क्योंकि ये दोनों का मल्टीपल करने पर ये आ रहा है, ठीक है, जो हमारा डिवाइडेंड है, ठीक है, डिवाइडेंड है इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट के इक्वल होता है, तो सिंपल सा देखिए 3 क्या कर रहा है 93 को डिवाइड यहां पे कर रहा है, ओके। आई होप इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट रहा हमारा किसकी, डिविजिबिलिटी का, डिविजिबिलिटी का बिल्कुल क्या है छोटा सा कंसेप्ट रहा, ओके। तो अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया तो क्या करेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।